क्या आपको पता है कि मैथ्स के जितने भी टीचर होते हैं उन सभी को क्वेश्चन पढ़ते ही उनके दिमाग में आंसर और उसका सलूशन पता चल जाता है। आखिर ऐसा क्या करते हैं वो लोग कि उन्हें ये चीज़ पता होता है। खुद मुझे भी जब भी हम किसी प्रश्न का क्वेश्चन माने कि जो भी प्रश्न पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त ही उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन मुझे लगभग आइडिया लग जाता है कि कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर कितना का अराउंड आ सकता है। इतना कैलकुलेटिव मेरा माइंड अब हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को हम यही रहस्य बताने वाले हैं मात्र 3 बिंदुओं में। और ध्यान रखिएगा, ये रहस्य जो है हमने अभी जो 22 साल की उम्र तक में जितना भी कमाया है वो सारे के सारे आपको रहस्य इसी 3 पॉइंट में शामिल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो में मजा ना आ गया तो फिर आप लोग कहिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आपका टाइम अगर बर्बाद कर दिए तो नीचे जो मन करे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो सबसे पहले किसी भी मैथ के टीचर का आप लोग बात ध्यान रखिएगा, किसी भी मैथ के टीचर का, ठीक है, वो लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या करते हैं जी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन को समझने तक पढ़ते हैं, समझने तक पढ़ते हैं। यानी कि एक बार में अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार में भी नहीं आया तो 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार में भी नहीं आया तो 4 बार पढ़ते हैं। जब तक वो क्वेश्चन समझ में न आ जाए तब तक पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते वक्त वो 3 बातों को एकदम पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, वो लोग क्या करते हैं जी? सबसे पहले उस क्वेश्चन में इसी बात पे फोकस करते हैं कि क्या ज्ञात करना है, यानी कि क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, यही चीज सबसे पहले वो फाइंड करते हैं, पकड़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ठीक, दूसरा का बात करते हैं वो लोग, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि दिया हुआ कौन चीज है इसको वो लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, उस क्वेश्चन में जो भी चीज दिया उसी के अनुसार से तो जो चीज पूछा है वो चीज लगाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो रिसोर्सेस देखते हैं और क्या ज्ञात करना है इसे देखते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, उन लोग माइंड में भी चलाते हैं इस बात को कि क्या उस टाइप के क्वेश्चन वो पहले बना चुके हैं। तो ये भी ध्यान देना होता है कि क्या उस टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं कि नहीं, बनाया गया है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप का जो है आप लोग सवाल सॉल्व किए हैं कि अभी कि नहीं किए हैं। ये 3 चीज़ें वो क्लियर करते हैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त। यानी कि क्वेश्चन समझिए और समझने में क्या समझना है जी, कि क्या ज्ञात करना है और उसमें इसको ज्ञात करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस दिए हैं, यानी क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ में वो लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐसा टाइप का सवाल हम लोग बना चुके हैं पहले। अगर बनाए हैं तो उनके लिए और इजी हो जाता है। अगर नहीं बनाए होते हैं तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उसके आधार पर वो लोग फार्मूला फाइंड करते हैं कि आखिर क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं। फार्मूला यानी कि सूत्र जितने भी हैं वो चीज़ उनके दिमाग में चलता है कि भाई इस सूत्र से हो सकता है इसका आंसर आ जाए, इस सूत्र से हो सकता है आंसर आ जाए। थ्योरम्स जो होते हैं, थ्योरम्स समझते हैं ना जी, यानी कि जो परिमेय होते हैं उसको भी ये लोग दिमाग में चलाते रहते हैं। यानी कि जितने भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो लोग इनके दिमाग में चलते रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए, थ्योरम्स जो है इनके दिमाग में हमेशा चलता है कि क्या थ्योरम्स को अप्लाई किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा कोई फैक्ट्स वगैरह हो तो उस फैक्ट्स को भी क्या चीज़ ये लोग ध्यान में रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जब तीनों चीज आ जाता है, तीनों चीज करें, दोनों चीज जब आ जाता है उनको, ठीक है, तो ये लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं जी? सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन के टाइम में क्या होता है जी, या तो इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन बन जाते हैं या तो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हम बता रहे हैं टीचर लोगों से भी कई बार क्वेश्चन नहीं बनते, जो कि विद्यार्थी लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि टीचर पता चलने ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने जितने भी टीचर्स के पास पढ़ा है सबका यही स्थिति है, सबसे हमने बात किया है वही स्थिति है कि उनसे कई बार क्वेश्चंस बना है और कई बार क्वेश्चंस नहीं बना है। तो जो नहीं बना है ना जी, तो किसी के पास जाते नहीं है पूछने के लिए, वो लोग खुद से सॉल्व करते हैं, यानी कि फिर से यही वाला चीज़ रिपीट कर देते हैं। कब तक रिपीट करते हैं? जब तक वो सवाल सॉल्व ना हो जाए। तो यही टीचर्स का सीक्रेट है जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं जी, किसी भी सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन एक रहस्य
रहस्य और है। वो रहस्य क्या है, थोड़ा समझिए कि हर एक टीचर को, जितने भी मैथ्स के टीचर हैं उनको ये 4 चीज़ें अच्छे तरह से आती हैं। एक क्या है जी, जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुना करना और चौथा भाग करना। ये 4 चीज़ें दुनिया के हर एक मैथ्स के टीचर को अच्छे से आता है, जो कि विद्यार्थी लोगों को नहीं आता है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये तो हमको आता है। नहीं बाबू, नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है कई टाइप के होते हैं। ये तो अंक में हो सकते हैं, जैसे -2 और +2 कितना होगा, इस टाइप के अंक में हो सकते हैं, या फिर दशमलव में भी हो सकते हैं, जोड़ घटाओ। क्या चीज में हो सकते हैं जी, दशमलव में हो सकते हैं, या फिर भिन्न में, जैसे 1/2 और 1/5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 1/2 में अगर 1/2 को गुना करें तो कितना आएगा, 1/2 का आधा क्या होगा। ये सब उनको हो सकता है भिन्न में भी मिल जाए, तो वो भी सॉल्व करना वो जानते हैं। इसके अलावा और क्या क्या जानते हैं, तो अगर रूट का कोई कैलकुलेशन आ जाए तो वो भी रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, इस टाइप का कोई कैलकुलेशन आ जाए, जैसे √2 में √2 जोड़ेंगे तो क्या होगा। कई विद्यार्थी √4 लिख देते हैं, तो गलत है बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का रूट का कैलकुलेशन भी उनको पता होता है, इसीलिए क्या करते हैं जी, सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा और भी क्या चीज, कॉन्फिडेंस। क्या होता है, सवाल बनाने का कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो गया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस होता है हर एक टीचर के पास। जितने भी मैथ्स के टीचर होते हैं उन सारे के टीचर्स के पास कॉन्फिडेंस होता है, तो होता है। मेरे बातों को समझे। तो अगर आपको भी ये बचपन में आता था और आज भी आता है, तो आप इस तरीके को अपनाइए और मैथ्स के गुरु बन जाइए। ठीक है, ये मेरा मूल मंत्र है। और 22 साल के एज में हमने इतना ही सीखा है मैथ्स से, कि मैथ्स के सवाल को बनाते कैसे हैं, हाउ टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। और आप ही लोग बताइए कि क्या अब आप लोग इस लायक हो चुके हैं कि अब मैथ्स के सवाल बना सकते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि हमने आपका टाइम बर्बाद किया या आबाद किया, नीचे कमेंट कीजिए।